हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 38। मुंबई महाराष्ट्र। शाम के 6:30 बजे। जानवी चाय बना रही थी और पूनम जी कुछ काम कर रही थी। तभी डोर बेल बजता है। जानवी गैस बंद करते हुए बोली, मैं देखती हूँ। बोलते हुए जानवी किचन से निकल दरवाजे के पास आते हैं। फिर दरवाज़ा खोल सामने खड़े शख्स को देखते हुए बोली, जी। सामने खड़ा शख्स बोला, मैम ये आपके लिए। बोलते बोलते वो एक पैकेट जानवी की तरफ बढ़ाता है। जानवी उस पैकेट को पकड़ कंफ्यूजन में बोली, मेरे लिए? यस मैम, सर की तरफ से। इतना बोल वो शख्स चला जाता है। जानवी खुद से बोली, सर। फिर उस जाते हुए शख्स को रोकते हुए बोली, पर यस सर, अरे रुकिए। लेकिन वो शख्स नहीं रुकता। जानवी उस पैकेट को देखते हुए घर के अंदर आती है। तभी कॉफी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करता है। जानवी बिना फोन स्क्रीन देखे कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोली, हेलो। उस ड्रेस को पहनकर बाहर आओ जान। दूसरी तरफ से रुद्र बोला। जानवी उस पैकेट को देखते हुए बोली, इससे आप? बिल्कुल सही, अब वो ड्रेस पहनकर बाहर आओ जान। रुद्र बोला। जानवी उसे मना करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं आऊंगी। जान जान जान, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कजिन के फोटो के ऊपर हार चढ़ जाए। रुद्र सीट से सिर टिकाए बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। जानवी बोली। रुद्र बेफिक्री से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान, कुछ भी। इतना बोल रुद्र कॉल काट देता है। फिर आंखें बंद कर खुद से बोला, माय इनोसेंट स्वीट हार्ट। कुछ देर बाद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल जानवी अंदर बैठती है। जानवी को अपने करीब महसूस कर रुद्र तिरछा मुस्कुरा अपनी आंखें खोल जानवी को देखता है। जानवी को देखते ही उसकी दिल की धड़कन थम सी जाती है। ब्लैक फुल स्लीव गाउन, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग, चेहरे पे ना कोई मेकअप, हाँ बस होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, बाल खुले सिंपल से लुक में भी जानवी कहरधारी थी। वही रुद्र की नजरें तो उस पर टिक सी गई थी। रुद्र की नजरें खुद पर महसूस कर जानवी चिढ़कर बोली, क्या है? रुद्र उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, ब्यूटीफुल। उसकी बात सुन एक पल के लिए जानवी उसकी आंखों में देखने लगती है, लेकिन फिर अपनी नजरें फिर वो खुद से बोली, ये क्या कर रही है जानवी? भूल मत, ये वही शख्स है जो ऋषभ को मारने की धमकी देता है। इधर रुद्र तिरछा मुस्कुरा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रुद्र गाड़ी चलाते हुए बार बार तेरी नजरों से जानवी को ही देख रहा था। वही जानवी एक नजर भी रुद्र को नहीं देखती। वो बस खिड़की से सिर टिकाए बाहर देख रही थी। तभी अचानक से रुद्र गाड़ी रोकता है। फिर जानवी की सीट बेल्ट खोल वो उसे कमर से उठा अपने लैप पर बिठाकर बोला, किस मी। लेकिन जानवी को अपनी बात पर कुछ रिएक्ट ना करता देख रुद्र उसके कमर को कसकर पकड़ दांत पीस कर बोला, जान किस मी, वरना मेरा एक कॉल तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतार सकता है। जानवी गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ चिल्लाकर बोली, और कितना गिनेंगे आप? मैंने आप जिस हार्टलेस इंसान कभी नहीं देखा। दिल नहीं है क्या आपके अंदर? रुद्र जानवी के गले को पीछे से पकड़ अपनी बेहद करीब कर उसके होठों को देखते हुए बोला, किस मी जॉन। जानवी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसके रुके हुए आंसू बह जाते हैं। उसके आंसू देख रुद्र सीरियस हो जाता है। वो उसकी आंसू पोंछते हुए कड़क लहजे से बोला, क्या मैंने तुम्हें रोने के लिए कहा? जानवी अपनी आंखें खोल रूंधी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। रुद्र उसको गले लगा उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शिश जान, फाइन, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर जानवी को पैसेंजर सीट में बिठाकर सीट बेल्ट लगाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। राजावत मैंशन। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। सारे मेहमान ब्रिजेश जी और सीमा जी को सालगिरह की बधाइयाँ दे रहे थे। इधर दादी बार बार दरवाजे की तरफ देख बेसब्री से रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी।
आपका फेवरेट पोता कब आएगा माँ? सारे मेहमान हमसे रुद्र के बारे में पूछ रहे हैं। दादी कुछ बोलती इससे पहले रिपोर्टर्स में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। अरे सारे सीरियस, कम 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 फास्ट। दूसरी ओर रजावत मैंशन पहुंच रुद्र अपनी ब्लैक BMW कार रोक जानवी को देखता है। वही जानवी इतने सारे रिपोर्टर्स को देख नर्वस हो रही थी। ये देख रुद्र किसी को एक मैसेज सेंड करता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स रुद्र के कार को पूरा घेर लेते हैं। रुद्र गाड़ी से निकल जानवी की तरफ का दरवाज़ा खोल अपनी एक हथेली आगे करता है। उसकी हथेली देखते हुए ही जानवी एक गहरी सांस लेती है। फिर उसकी हथेली थाम गाड़ी से बाहर निकल मैंशन की तरफ बढ़ने लगती है। सर के साथ कोई लड़की है क्या? हाँ सर 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 एक फोटो सर सर। पीछे से रिपोर्टर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। रुद्र और जानवी जैसे ही मैंशन के अंदर पहुंचते हैं सबकी नजरें उन पर जम से जाती हैं। लड़कियां तो ललचाई हुई नजरों से रुद्र की बॉडी को ही देख रही थी। तभी एक स्पॉटलाइट उनके ऊपर पड़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय एल्डर सन रुद्र सिंह रजावत। ब्रिजेश जी माइक में बड़े ही घमंड से बोले, लेकिन उनकी बात पर बिना कोई ध्यान दिए रुद्र सीधे अपनी दादी के पास जाता है। वहीं ये सब देख जानवी को बहुत अजीब लग रहा था और वहाँ खड़े सारे मेहमान रुद्र को ही देख रहे थे। मिस्टर रजावत का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। दादी के पास पहुंच वो उनके पैर छू आशीर्वाद लेकर बोला, कैसी हैं आप दादी? दादी प्यार से उसके गालों को छू मिस्टर रजावत की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ पुत्र। लेकिन रुद्र उनकी बात नज़रअंदाज कर फिर से बोला, कैसी हैं आप दादी? दादी एक नज़र ब्रिजेश जी को देख उदास मन के साथ बोली, ठीक हूँ पुत्र। उनको उदास देख जानवी रुद्र से बोली, आई नो ये आपका फैमिली मैटर है और मुझे यहाँ कुछ बोलने का कोई हक नहीं, पर सर आप एक बार मैम को देखिए, वो कितनी उदास हो गई है। क्या आप उनके लिए भी नहीं जा सकते? जानवी की बात सुन रुद्र एक नज़र दादी के उदास चेहरे को देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ वो अपने कदम ब्रिजेश जी की तरफ बढ़ाता है। उसको ज़्यादा देख दादी मुस्कुरा कर जानवी से बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जानवी मुस्कुरा कर बोली, अरे मैम मैंने कहाँ कुछ किया। दादी प्यार से जानवी के गालों को छू कर बोली, दादी, और आपको नहीं पता पुत्र आपने क्या किया है? वैसे आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी बोली, बहुत प्यारा नाम है आपका। दादी मुस्कुरा कर बोली। उनकी बात सुन जानवी बस मुस्कुरा देती है। इधर रुद्र को अपने पास आता देख ब्रिजेश जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुरा कर बोले, प्लीज वेलकम माय एल्डर सन रुद्र सिंह रजावत। उनकी बात सुन एक बिजनेसमैन मुस्कुरा कर बोला, अरे ब्रिजेश जी, रुद्र को कौन नहीं जानता। आफ्टर ऑल पिछले 5 साल से एशिया नंबर 1 बिजनेसमैन इन जनाब को ही तो मिल रहा है, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिलता। रुद्र तिरछा मुस्कुरा कर बोला, वो क्या है ना मिस्टर ओब्रॉय, जंगल का राजा सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब तो समझ रहे ना। दूसरी तरफ शिमाजी शिविन के कान भरते बोली, देख रहे हो बेटा, तुम्हारे पापा कैसे रुद्र को सबसे मिलवा रहे, लेकिन तुम्हें आखिर पहली पत्नी का बेटा जो ठहरा। मैं कह रही हूँ शिविन, अपनी स्टडी कंप्लीट होते ही तुम अपने पापा की नौकरी ज्वाइन कर लेना, वरना ऐसा ना हो ये सब मिलकर तुम्हें और मुझे इस घर से निकाल दे, खासकर तुम्हारा वो रुद्र भाई। मम्मा प्लीज, ही इज माई ब्रदर। हाँ मानता हूँ थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं मुझसे, लेकिन दिल से वो भी मुझे अपना भाई मानते हैं। शिविन बोला। सीमा जी गुस्से से बोली, सौतेला, सौतेला हो या अपना भाई भाई होता है मम्मा। इतना बोल वो दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। इधर रुद्र की बात सुन मिस्टर ओब्रॉय रुद्र की चापलूसी करते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस वॉल के तो आप बेतास बादशाह हैं। वैसे अगर मिस्टर रुद्र के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। रुद्र अपनी ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला,
पिछले 2 सालों से आपकी कंपनी लॉस में है मिस्टर ओब्रॉय, एम आई राइट? फिर दूर खड़ी एक लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते बोला, अब अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, राइट मिस्टर ओब्रॉय? फिर चाहे कंपनी के सारे पैसे यूज हो जाए। फिर कड़क लहजे से बोला, पहले अपनी कंपनी चलाना सीखिए, फिर बाद में कर लेंगे आपसे कोलैबोरेट। रुद्र की बात सुन ब्रिजेश जी मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। उन्हें पता था रुद्र कुछ इसी टाइप का रिप्लाई देगा। वही मिस्टर ओब्रॉय उस लड़की को देख अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो रुद्र? रुद्र धीरे से बोला, अरे आप तो डर गए। डोंट वरी, आपकी 5वीं बीवी तक ये खबर नहीं जाएगी। एक्सक्यूज मी। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। वही मिस्टर ओब्रॉय उस लड़की को देखते हुए धीरे से बोली, मैंने कहा था इससे यहाँ मत आना, पर नहीं, ब्लडी गोल्ड डिगर। इधर रुद्र सीधे अपनी दादी के पास आता है। अब खुश? रुद्र की बात सुन दादी मुस्कुराकर बोली, बहुत खुश। बेटा, पीछे से ब्रिजेश जी की आवाज़ आती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।